एक बार फिर टारगेट किलिंग हुई है। अननोन गनमैन ने इस बार फिर एक आदमी निपटा दिया। अब ये निपट रहे हैं, अब तो ये डेली अफेयर हो गया। वैसे ये जेईएम जैश ए मोहम्मद का यूनुस खान था जिसको गोली मारी बाजौर में। अच्छा, ये फजर की नमाज पढ़ने जा रहा था। दोस्तों, आखिरकार पाकिस्तान जो है वो मान गया है कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया की जो डीप स्टेट है वो बहुत सारे पाकिस्तानियों को मार रही है, क्योंकि कल तो होता अब क्या करें। राइट 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 राइट। जो उनकी इंटेलिजेंस के लोग हैं वो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जो कश्मीरी एक्टिविस्ट माजी में रहे हैं उनको मार रहे हैं। कि पहले भारत अपने यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ाता था, अब पाकिस्तान में उन्होंने अपने टेररिस्ट के ऊपर सिक्योरिटी बढ़ाने की बात करी है, बिकॉज दे से कि भारत के जो फुटप्रिंट्स हैं वो पूरे कंट्री में हमें दिख रहे हैं। आप बोल रहे हो कि पाकिस्तान ने कोई रिएक्शन नहीं दिया? भाई, उनका सीक्रेट डॉक्यूमेंट बाहर निकल गया। पाकिस्तान ने अब ऑफिशियली ये रिक्वेस्ट की है कि ब्रिक्स में पाकिस्तान को भी शामिल किया जाए। 26 नवंबर है और जैसा कि आप जानते हैं कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई में अटैक्स हुए थे। इसके अंदर इंडिया भी मौजूद है, तो क्या पाकिस्तान शामिल हो सकता है? मैं जो क्वेश्चन भी पूछना चाहता हूँ कि रॉ वो कहते हैं जी हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में घुसी हुई है, हमारी जो है वो आर्म्ड इंसर्जेंसी में है, कश्मीर के अंदर वो इन्वॉल्व है, तो भाई हमारी सरकार क्या कर रही है? नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है, दरअसल चर्चा हो रही है कि अननोन गनमैन जो है वो पाकिस्तान में कोहराम मचा रहे हैं और हम सबको पता है कि वहाँ पर 1 बाय 1 आतंकवादी जो एंटी इंडिया एक्टिविटी कर चुके हैं या फिर कहे कि इंडिया के अंदर आतंकवादी हमले किए हैं, चाहे उसका मास्टरमाइंड हो या फिर कोई और उसका हेल्पर हो, जो पाकिस्तान में जाकर छिपे हैं। अब उनकी दिक्कत यहाँ पर ये आ रही है, उनके लिए दिक्कत यहाँ पर ये आ रही है कि उनको ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है। अब उनके लिए सबसे सेफ जो हेवन था वो था पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के अंदर भी उनको मारा जा रहा है तो फिर उनके लिए बचा क्या, उनके लिए सिचुएशन बची क्या? अब यहाँ पर यही बात हो रही है। देखिए, 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी आए तब ऐसा लगा था कि भाई ठीक है, बातें करने के लिए ठीक है कि हम दाऊद को उठा ले आएंगे, हाफिज सईद को मार देंगे, उसके बाद और जो एक टोपी वाला है, क्या नाम है उसका, मौलाना जो है, उसको मार देंगे। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा लगता था कि नहीं, ये हो नहीं सकता। लेकिन जिस हिसाब से अभी किलिंग्स हो रही है ना, कभी भी ऐसी न्यूज़ आ सकती है कि दाऊद इब्राहिम को ठोक दिया गया है, हाफिज सईद को ठोक दिया गया है, मौलाना मसूद अजहर को ठोक दिया गया है। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। गनमैन ने इस बार फिर एक आदमी निपटा दिया। अब ये निपट रहे हैं, अब तो ये डेली अफेयर हो गया। वैसे ये जेईएम जैश ए मोहम्मद का यूनुस खान था जिसको गोली मारी बाजौर में। अच्छा, ये फजर की नमाज पढ़ने जा रहा था। खैर, ये जो लोग मारे जा रहे हैं जैश ए मोहम्मद वगैरह, इसमें पाकिस्तान ने अब तक इंडिया को ब्लेम नहीं किया। ऐसा क्या रीजन है? मैं ये क्वेश्चन पहले सुमित जी से लूंगा, फिर आरजू जी से लूंगा। आपको किसने बोल दिया कि इन्होंने भारत को ब्लेम नहीं किया है? रोहित भाई, इनका एक डॉक्यूमेंट आया अभी। पहली बात तो ये कि जिसको मारा है वो भी खान था। तो एक डॉक्यूमेंट है जो पाकिस्तान का रिलीज हुआ है, हमारी इंटेलिजेंस के पास पड़ा है। इनकी इंटेलिजेंस का डॉक्यूमेंट हमारी इंटेलिजेंस के पास आ गया है, जहां पे उन्होंने बोला कि भाई ये हिंदुस्तान ये काम कर रहा है हमारे यहाँ पर सीईओज को निपटाने का, और हमें अपने सारे सीईओज को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। कि पहले भारत अपने यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ाता था, अब पाकिस्तान में उन्होंने अपने टेररिस्ट के ऊपर सिक्योरिटी बढ़ाने की बात करी है, बिकॉज दे से कि भारत के जो फुटप्रिंट्स हैं वो पूरे कंट्री में हमें दिख रहे हैं। आप बोल रहे हो कि पाकिस्तान ने कोई रिएक्शन नहीं दिया? भाई, उनका सीक्रेट डॉक्यूमेंट बाहर निकल गया, क्योंकि नंबर 1 आईएसआई इनकी है, तो अपने सीक्रेट्स भी अपने पास सीक्रेट रख नहीं सकते, वो भी बाहर निकल गए इनके। तो ये तो हालत है। सो दे आर ब्लेमिंग ऑलरेडी। ऑफिशियली अभी नहीं आया है, अनऑफिशियली ऑलरेडी डॉक्यूमेंट बाहर निकल चुका है। और ये कहीं ना कहीं कभी कभी भी ये चीज बाहर आ सकती है कि जो सिख सो कॉल्ड लीडर्स पाकिस्तान में हैं और जो बाकी के लोग हैं, ये लीडर बोलते हैं उनको, वैसे ये सारे निपटाने में भारत लगा हुआ है और पाकिस्तान उनको सिक्योरिटी देता जा रहा है। सो ये प्लीज डोंट से कि पाकिस्तान अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, आने वाला है। दोस्तों, आखिरकार पाकिस्तान जो है वो मान गया है कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया की जो डीप स्टेट है वो बहुत सारे पाकिस्तानियों को मार रही है।
ये बेसिकली एक स्टोरी आई है द इंटरसेप्ट की, पढ़ने वाली स्टोरी है कि इसमें ये कहते हैं कि जो इंडिया की जो डीप स्टेट है, जो उनकी इंटेलिजेंस के लोग हैं, वो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जो कश्मीरी एक्टिविस्ट माजी में रहे हैं उनको मार रहे हैं, और जो फॉरेन ममालिक में रह रहे हैं इस हवाले से, और कहीं सिख्स का भी जिक्र होता है। लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि मैं जो क्वेश्चन भी पूछना चाहता हूँ कि रॉ वो कहते हैं जी हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में घुसी हुई है, हमारी जो है वो आर्म्ड इंसर्जेंसी में है, कश्मीर के अंदर वो इन्वॉल्व है, हमारे जो सिख एक्टिविस्ट हैं पाकिस्तान में उनके पीछे है। तो भाई हमारी सरकार क्या कर रही है? हमारी सरकार सिर्फ इस चीज़ में मसरूफ़ है कि हम सिर्फ बातें करेंगे या सिर्फ लेटर लिखेंगे, ये लेटरबाजी होगी, ये क्या ये काम है हमारी सरकार का? क्वेश्चन ये आता है कि जो पाकिस्तान कहता है और जो पाकिस्तान जिसे वो कहते हैं ना कि इस हवाले से एक मौक़िफ़ रखता है, ठीक है जी, वो मौक़िफ़ ये है जनाब कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसी जगहों के अंदर ऐसे नेटवर्क मौजूद हैं, और वो करते क्या है, पाकिस्तान की जो एक इंटेलिजेंस ब्यूरो एक अदारा, बेसिकली ये एक ऐसा अदारा है जो एक अमेरिकी अदारे FBI की तरह का है, और अब ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ब्यूरो ये कहती है कि जो इंडियन इंटेलिजेंस के लोग हैं वो UAE में और अफ़गानिस्तान में पाए जाते हैं। सो आप भी पता ये चलता है कि अफ़गानिस्तान के अलावा पाकिस्तान ने एक और मुल्क दरियाफ्त किया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर वहाँ से बैठ के ऑपरेशंस करवाते हैं। और इनके जो फुटप्रिंट्स हैं इंडियन इंटेलिजेंस के, जो डीप स्टेट के, पूरी दुनिया की डीप स्टेट होती है, पाकिस्तान की भी है, बाकी मुल्कों की है, हमारी ज़रा डीप स्टेट थोड़ी पोलिटिसाइज है, और वो कहते हैं जी कि ये पूरे खिते में बैठ के काम कर रहे हैं, और वहाँ से बैठ के जो इन्होंने UAE का भी नाम लिया है। दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान की ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स रिवील कर रहे हैं, और इनसाइड पाकिस्तान की ये वो काम कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जी जो इंडियन इंटेलिजेंस है वो अफगानिस्तान का एक शहर है स्पिन बोल्दक, वहाँ पे बैठ के काम कर रहा है, और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनके ऊपर लिखा हुआ था नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड कम्युनिकेटेड टू अनऑथराइज्ड पर्सन। अब क्वेश्चन ये है कि बहुत देर से पाकिस्तान में एक चीज़ कही जा रही है कि जी पाकिस्तान के अंदर जो सब नेशनलिस्ट ग्रुप्स हैं उनके साथ इंडियन इंटेलिजेंस कोलैबोरेट कर रही है, पाकिस्तान के अंदर एंटी स्टेट एक्टिविस्ट हैं, क्रिमिनल नेटवर्क हैं, फिर मस्जिदों के अंदर, फिर रिलीजियस मसाजिद के अंदर लीडर्स, अहले हदीस जो लोग हैं, इतने बड़े फ्रेमवर्क के अंदर वो ऑपरेट कर रही है। मतलब उनके लिए तो फिर टारगेट ही बहुत ज़्यादा है। इट मीन्स कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप सब नेशनलिस्ट को बलोच सिंध पंजाब में कहीं पे और खैबर पख्तूनख्वा में आप सब नेशनलिस्ट को मारेंगे, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल बलूचिस्तान में एक इंसर्जेंसी कैंपेन चल रही है, जैसे खैबर पख्तूनख्वा में कुछ चल रहा है, जैसे सिंध के अंदर सिंधु